अस्सलामुअलैकुम। आज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की कोर्स है और इसमें आज की लेक्चर है सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड्स यूवीएल लोड्स। और वो लोड होगा ट्रेपेजॉइडल शेप में, उसकी एनालिसिस करना है। तो ये हमारे पास बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, दो सपोर्ट है और इस पर एक ट्रेपेजॉइडल लोड है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और द न्यू वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसके एनालिसिस। ये है सिंपली सपोर्टेड बीम और इसका स्पैन है एक सपोर्ट से लेकर दूसरी सपोर्ट तक 10 फीट। इस पर यूवी लोड है और ट्रेपेजॉइडल शेप में है। पिछले लेक्चर में हमने ट्रायंगुलर शेप में किया था। ये यहाँ से ट्रायंगुलर शेप में ज़ीरो से स्टार्ट था, इससे ग्रेजुअली इसमें इजाफा हुआ था। लेकिन आज यहाँ से कुछ वैल्यूज़ है, यहाँ से स्टार्ट है, इस सपोर्ट पर 2 किप्स पर फिट है और फिर ग्रेजुअली इसमें इजाफा हुआ है और ये 5 किप पर फिट तक किया हुआ है। तो ये पॉइंट शो करते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब इसके बाद इसको सिंपल फिगर में कन्वर्ट करते हैं। ये ट्रेपेजॉइडल भी सिंपल फिगर्स है, लेकिन इससे हम आगे भी सिंपल फिगर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने एक लाइन इसको ड्रा किया इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया और ऊपर इस पर ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 किप्स है, तो यहाँ से भी होगा 2 किप्स, ये रह गया 3 किप्स। तो ट्राइंगल की हाइट है 3 किप्स, ठीक है। तो अब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल का लोड, तो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो इट्स मीन इसका लोड हो जाएगा, ये होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 20 किप्स। तो 20 किप्स होगा, ये अपने सेंटर पर ऐड करेगा इस रेक्टेंगल के सेंटर पर। तो यहाँ से भी होगा, ये टोटल 10 फीट है, तो 5 फीट इस साइड से और 5 फीट इस साइड से, दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर। फिर इसके बाद ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया, राइट ट्राइंगल है, बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 2, तो ये 15 है। तो ये भी अपने सेंट्रॉइड पर ऐड करेगा, ये इसका सेंट्रॉइड है। तो यहाँ से होगा बी डिवाइड बाई 3, ये होगा 10 डिवाइड बाई 3, तो आ जाएगा 3.34 फीट। और इस तरह ये 2b/3 है इस साइड से, तो 2 × 10 डिवाइड बाई 3, सो 6.66 फीट, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसके रिएक्शंस फाइंड करने हैं। तो रिएक्शन के लिए हम ऐसा करेंगे कि एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे, ये हमने कंसीडर कर दिया, ये पॉइंट बी। हम इक्वेशन बनाते हैं, समेशन मोमेंट बी इज इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज, ये कंडीशंस है, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज हो मोमेंट हो नेगेटिव। अब इसके बाद हम इक्वेशन बनाते हैं और इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन है, ये होगा, ये आर ए, ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा इस पॉइंट के हिसाब से। तो आर ए, ये आर ए होगा मल्टीप्लाई बाई 10, और ये डाउनवर्ड 2 डाउन लोड्स है, ये होगा इन, ये भी ये इस पॉइंट के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाई इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास है 5, 20 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये 15 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव, ये भी इधर माइनस, तो 15 मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस 3.34, हमारे पास आ जाएगा 15 किप्स। इस सपोर्ट ए पर लोड है 15 किप्स, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं 15, ये 15, तो इस पर बी पर भी 20 होगा, लेकिन हम इस तरह तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस हमने ज़ीरो कर दिया, इसको रेफरेंस कंसिडर कर दिया। तो अब यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा और ये लोड क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो इस तरह समेशन ऑफ मोमेंट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज मोमेंट्स हमने कंडीशन रखी है, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो नेगेटिव होगा। अभी इक्वेशंस है, ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म। इसके बाद ये 20, ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा इस तरह, ये, और इस तरह 15, तो ये डिस्टेंस होगा 6.66 फीट।
हमारे पास बन जाएगा 20 किप्स। ठीक है, तो ये होगा 20, इसका चेक भी कर सकते हैं। तो टोटल लोड हमारे पास 35 है, तो इस साइड से भी 35। तो हमने रिएक्शंस कैलकुलेट की और चेक भी किया, तो सही है। अब हम इसका शेयर फोर्स स्टार्ट करते। तो शेयर फोर्स हो एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पर ये अपवर्ड है 15 किप्स। ठीक है, और लोड नहीं है यहाँ, तो ये 15 किप्स होगा। इसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, तो 15 माइनस बीज लोडेड, टू लोड्स है, तो 15, ये 15 माइनस 20 एंड माइनस 15, तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस 20 किप्स। तो माइनस 20 किप्स, ये इसका चेक भी है, ये वैल्यू इसके बराबर होगा, लेकिन साइन चेंज होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब हम इसको ड्रा करते हैं। दो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा की, एक रेफरेंस लाइन, नीचे नेगेटिव होगा और ऊपर पॉजिटिव होगा। तो यह हमारे पास है 15 है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ने ड्रा कर दिया, और इधर है नेगेटिव 20, तो 20 में ड्रा कर दिया। अब ये लाइन आ जाएगा 2 डिग्री पर। 2 डिग्री पर यूवीएल में ये याद रखना है कि यहाँ 1 डिग्री पर है लोड हो, तो इधर शेयर फोर्स में ये 2 डिग्री पर होगा, तो ये लाइन इस तरह ड्रा हो जाएगा 2 डिग्री पर। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारे पास है पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि ये रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 0 होगा और यहाँ बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, तो हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करने हैं। जहाँ शेयर फोर्स 0 है, इधर शेयर फोर्स हो 15 है, इधर शेयर फोर्स हो 20 है, और इधर 0 है, तो इधर इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारे पास सेम ट्राइंगल्स है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। एक ट्राइंगल ए है, तो हमने इसको एक्स कंसिडर कर दिया, और ये हमारे पास ये डिस्टेंस होगा, इसका बेस 10 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस एक्स इस ट्राइंगल का ये बेस है, और इस ट्राइंगल का ये 10 माइनस एक्स होगा, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास 10 है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो हम इसका बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, ये एक्स डिवाइड बाई 15, और इस तरह इसका बेस डिवाइड बाई 20। तो इसका हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आया 4.28 फीट। ठीक है, अब 10 माइनस 4.28 फीट, हमारे पास 5.72 फीट हो। ठीक है, तो हम या बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए 0 होगा। 0 किस तरह होगा, यहाँ से आप कैलकुलेट करें 20 मल्टीप्लाई बाई 10, ये फिर ये पॉजिटिव और ये माइनस क्रिएट करेगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस माइनस, और ये 20 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ से 15 ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 15 मल्टीप्लाई बाई 3.34। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट हो सपोर्ट पर 0 होते हैं, सिंपली सपोर्टेड पर, और शेयर फोर्स ज़्यादा होते हैं, तो दोनों पॉइंट पर 0 0 है। सिर्फ इस पॉइंट पर ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पर भी शेयर बेंडिंग मोमेंट होगा इस पॉइंट पर, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉइंट ये होगा। तो हमें यह कैलकुलेट करना है, हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट से पहले हमने सिमिलर ट्रायंगल से यहाँ से फाइंड की हुई है। तो इस पॉइंट पर हम करते हैं, ये हमने लाइन ड्रा किया। ठीक है, लाइन ड्रा किया, लेकिन हमारे पास ये है कि हम या डिस्टेंस हमारे पास फाइंड है, लेकिन यहाँ हमारे पास ये लोड नहीं है कि हम इस स्मॉल ट्रायंगल का फिर लोड कंसिडर करें कि हमारे पास निगेटिव होगा, तो हम इससे हम माइनस करेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, इसमें एक लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह पॉइंट है लाइन, तो हम ऊपर भी एक लाइन ड्रा करेंगे। तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल बन गए, एक बड़ा ट्राइंगल है इस तरह, ये ट्राइंगल इसका बेस 10 है और परपेंडिकुलर 3 है, और एक स्मॉल ट्राइंगल है और स्मॉल ट्राइंगल का बेस 4.28 है, और ये अननोन है। तो हम इधर ड्रा करते हैं, इधर हमने ड्रा कर दिया, ये वाला ड्रा कर दिया, ये 3 किप्स, और ये बड़ा ट्राइंगल ये होगा, इसका साइज़ है 10 बेस और 3 किप्स परफेक्ट, इसका ये परपेंडिकुलर है। अब इसका ये स्मॉल ट्राइंगल, ये वाला स्मॉल ट्राइंगल, तो ये इसका बेस है 4.28
और ये अननोन है, तो इसको हमने वाई का नाम दे दिया। अब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है, ये बड़ा जो ट्राइंगल है और छोटा, तो हम सिमिलर ट्राइंगल से कर सकते हैं बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अब इसका बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो हमारे पास आ जाएगा वाई 1.28 किप्स पर फीट। तो यहाँ हमने इसको परपेंडिकुलर को फाइंड किया। तो अब इसका लोड कैलकुलेट करना है, ये स्मॉल ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया होगा बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 2। ये 4.28 इसका बेस है और परपेंडिकुलर 1.28 और 2, तो राइट ट्राइंगल है। तो हमारे पास इसका स्मॉल ट्राइंगल का लोड आया 2.74 किप्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ ड्रा करते हैं, या हमने ड्रा कर दिया। ये हमारे पास डिस्टेंस होगा, ये रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो बेस डिवाइड बाय 3, ये इस राइट एंगल से का डिस्टेंस होता है सेंट्रॉइड का, बेस डिवाइड बाय 3, तो 4.28 इसका बेस है डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास 1.43 फीट आया। तो अब इधर ड्रा करते हैं ये इसका डिस्टेंस। अब हम हमारे पास ये भी है, ये स्मॉल ट्राइंगल्स है। ठीक है, अब या नीचे इस ट्राइंगल का कुछ पार्ट भी, रेक्टेंगल का कुछ पार्ट भी है। ये ट्राइंगल को हमने लोड कैलकुलेट किया और डिस्टेंस भी, लेकिन नीचे रेक्टेंगल का पार्ट भी है। टोटल ट्रेपेजॉइडल लोड है, तो इस तरह ए आ जाएगा, ये ए माइनस करने पर। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। हमने ये रेक्टेंगल का पार्ट लेना है, ये वाला डिस्टेंस, इसका बेस होगा 4.28 और इसका हाइट होगा 2 फीट। तो इसका एरिया तो बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर या विड्थ लेंथ, तो 4.28 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास 8.56 किप्स। तो इसका सेंटर पर ऐड करेगा, इस ये ट्राइंगल है इसके सेंटर पर, सॉरी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सेंटर पर, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 4.28, तो 2 पर डिवाइड करें तो ये जाएगा 2.14। इसको 2 पर डिवाइड करना है इसको, तो 2.14। अब इधर ड्रा करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 8.56 टोटल लोड है इस रेक्टेंगल के, स्मॉल रेक्टेंगल की। अगर आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं, इधर ये इस तरह ये पार्ट, ये आप यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस होगा 2.14। ठीक है, हम अब बेंडिंग मोमेंट्स इस पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है 15, या क्या है 15 है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4.28, ये पॉजिटिव होगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 4.28, अब माइनस ये वाला लोड, तो 8.56 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस 2.14। अब ये ट्राइंगल का, तो 2 ये भी माइनस होगा, डाउनवर्ड है, तो 2.74 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस 1.43, तो हमारे पास ये आया 42 किप्स इंटू फीट इस पॉइंट पर। ठीक है, अब हम इसको ड्रा करते हैं। इसके लिए हमने रेफरेंस लाइन, नीचे पॉजिटिव नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, तो यह होगा 0 और यह होगा 42, तो ये जाएगा 3 डिग्री पर। शेयर फोर्स में 2 डिग्री पर है, तो ये 3 डिग्री पर इस तरह जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगेन यहाँ भी ज़रूरी है, तो अगेन ये 3 डिग्री पर आएगा। ठीक है, इस तरह, तो हम इस तरह इसका भी मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।